मनोज कॉमिक्स प्रेस करते हैं एक ज़बरदस्त कॉमिक्स महारानी। देखिए इसका ऐड कितना ज़बरदस्त है महारानी का। लीजिए पेश है विध्वंस का मुकाबला एक ज़बरदस्त अपराधी से। पर ठहरिए, कहीं हम गलत तो नहीं बोल गए? क्योंकि इनके हाथ में है लिपस्टिक, पाँव में ऊंची एड़ी के सैंडल, माथे पर चमकती बिंदिया। इनका हर अंदाज है नारी जैसा, पर दिखने में लगते हैं नर। तो इन्हें हम क्या कहें? हाय हाय हाय, क्या चीज़ है तू विध्वंस। सच कहूँ तो तुझे मारने से मज़ा ज़्यादा तड़पाने में आएगा मुझे। पर मजबूरी है, मारना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तूने जुर्म की महारानी को ललकारा है। जुर्म की महारानी हो या अपराध का कोई बादशाह, विध्वंस की नज़र में सब मरने के काबिल है। और तू भी अपनी सांसें गिननी शुरू कर दे महारानी। लेखक इसके हैं टीकाराम सिप्पी, नरेश कुमार चित्रकार हैं, कैलीग्राफी अनुराग जी का है, संपादन संदीप गुप्ता और सहयोग हनीफ अजहर का है। ज़बरदस्त कॉमिक्स जब आई थी इसका ऐड ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त जिसको कहिए तो। सेंट एंड्रयूज स्कूल जहाँ पढ़ता है विशाल। कमॉन विशाल कमॉन। कमॉन विशाल बकअप। और जब जुर्म के कीड़े किसी ऐसी जगह तरिंगते तो साथ मिलाते हैं नशा। इस फुटबॉल में फटाफट नशे की पुड़िया भर दो। खेलते हुए बच्चों का ध्यान पहुंचा उधर। बिज्जू आ गया, बबलू फुसफुसाहट उभरने लगी उनके बीच। फुटबॉल को किक मारकर उछाल दो। शानदार किक का प्रदर्शन किया था उस बच्चे ने। फुटबॉल सीधी गिरी झाड़ी के पीछे ताक में बैठे बिज्जू की गोद में। आ गई फुटबॉल। अब जल्दी चेक कर, माल भी है या खाली बॉल ही भेज दी सालों ने। चाकू फाड़ा फुटबॉल का पेट। रोकड़ा चौकस है, दूसरी फुटबॉल ग्राउंड में फेंक दो। फुटबॉल से भरे रुपए देख चमकने लगी उनकी आंखों में आंसू। फेंक दी उस्ताद, फेंक दी धाड़। प्लेग्राउंड में आती बॉल को हाँ माही थाम लिया बच्चे ने। और यह क्या खेल भी अंत? बस विशाल, अब हम थक गए हैं। हाँ अब हम चलते, कल खेलेंगे। अपनी फुटबॉल हम ले जा रहे हैं। ओके बाय। अगले ही सुबह चीख उठा विशाल। काश की झूठे पिता विशाल, परंतु सच्चाई यही है। बबलू, सोनू, जॉर्ज और मोनू की लाशें उनके कमरे में पाई गई हैं। यह सब कैसे हो गया? कल ही तो मेरे साथ वे फुटबॉल खेल रहे थे। कह दो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, वे नहीं मर सकते। और अब न रुक पाए वहाँ विशाल के कदम। वे नहीं मर सकते, वे मेरे मित्र हैं। परंतु विशाल के कहने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती थी। उफ, ये सब कैसे हो गया सर? कुछ समझ में नहीं आता बच्चे। अचानक यह अनहोनी कैसे घट गई? इंस्पेक्टर साहब, आपका क्या अनुमान है? इनकी मौत कैसे हुई होगी? इस समय तो कुछ कहना मुश्किल है फादर। असली वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम पड़ेगी। इधर विशाल की निगाहें घूम रही थी कमरे में। फटी फुटबॉल को और चीरते हुए चीख पड़ा विशाल। मैं बताता हूँ इनकी मौत कैसे हुई। इन्हें स्मैक निकल गई है सर, स्मैक। स्मैक का नाम सुनते ही कांप उठा कमरे में हर शख्स। स्मैक? मगर स्मैक रूपी मौत की पुड़िया हमारे हॉस्टल में कैसे आई? जवाब जानता था विशाल, पर दिया नहीं। पता नहीं सर। अब मैं समझा क्यों कल अचानक ही इन चारों ने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया था। क्योंकि बाहर जाकर जो फुटबॉल अंदर आई थी उसमें स्मैक की पुड़िया भरी थी। दिल में धधकता तूफान समेटे चल पड़ा विशाल। और अब उन नशा रूपी मौत बांटने वालों को स्वयं अपनी हाथ से सजा दूंगा। अपने रूम में घुसा विशाल और खिड़की से निकल पड़ा वह बनकर विध्वंस। काबूम! कर 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 कर।
यानी होने वाला है अब एक और जुर्म का अंत। उधर राजधानी कॉन्वेंट स्कूल के सामने रुकी थी चंचल चिप्स की यह प्रचार वैन। आपके शहर में एक बार फिर धूम मचाने गया चंचल चिप्स, खाइए और मुफ्त खाइए चंचल चिप्स। बच्चों का हुजूम वैन की ओर बढ़ चला। चंचल चिप्स की वैन आ गई, पूरे हफ्ते बाद आई है वैन। पर यह क्या प्रचार है, तो मुफ्त मिलने वाला चंचल चिप्स की कीमत वसूल है अब 20 रुपये पैकेट, 20 रुपये पैकेट। एक पैकेट 20 रुपये का होने पर भी लूट मार सी मची थी। ये लो 20 रुपये, ये लो 100 का नोट, मुझे 5 देना। आराम से लो भाई, आराम से। फटाफट से भी बिक गए सारे पैकेट, बस ख़त्म। नहीं अंकल ऐसा मत कहिए, सिर्फ एक पैकेट चंचल चिप्स दे दो। बेदर्दी से झटक दिया उसने बच्चे का। कहा ना बाबा, ख़त्म हो गए चंचल चिप्स। परंतु वो बच्चा इतना दीवाना था चंचल चिप्स का कि लिपट गया उसके पाँव से। प्लीज़ अंकल, चंचल चिप्स का एक पैकेट दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा। थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उसके गाल पर कि लाल हो गया गाल। अबे साले, तू मरता है तो मर, हमें क्या। तड़ाक। प्लीज़ अंकल एक पैकेट दे दो। चल कालिया, यह साला तो चिपका ही जा रहा है। चंचल चिप्स की चाह में वैन के पीछे भाग लिया बच्चा। भागते भागते लगी ठोकर, लेकिन इससे पहले कि वह ज़मीन पर गिरकर लहूलुहान हो जाता, दो हाथों ने थाम लिया उसे। और हाथों का मालिक था बच्चों का परम मित्र विध्वंस। ऐसा क्या है चंचल चिप्स में जो तुम उसे खाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हो। विध्वंस अंकल, चंचल चिप्स खाए नहीं बल्कि चाटे जाते हैं। 1000 वोल्ट का करंट का झटका लगा विध्वंस को। क्या? हाँ अंकल, वह देखो, हर बच्चा चंचल चिप्स चाटने के बाद फेंक देता है, क्योंकि इसके चाटने के बाद ऐसा आनंद आता है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आश्चर्य के सागर में डूबे विध्वंस ने छीना एक पैकेट। अरे मेरा चंचल चिप्स का पैकेट। सूंघा और हैरान आ गया। इन चिप्स के ऊपर तो स्मैक की परत जमी है। फिर जुनूनी अंदाज में हर बच्चे से छीनता चला गया वह चंचल चिप्स के पैकेट। फेंक दो नहीं, इन चिप्स पर मौत की परत चढ़ी है, स्मैक जमी है इन पर। पागल हो उठे बच्चे, ललकार बैठे। हाँ, विध्वंस, हमारे पैकेट हमें दो। हमें अपनी जेब खर्ची का एक एक पैसा बचाकर 20 रुपये जोड़े, तब लिए पैकेट। अपनी जेब खर्ची बचाकर तुमने मौत खरीदी है बच्चों, और धीरे धीरे यह मौत तुम्हें निगल जाएगी। इसी पर एक बच्चे ने कर डाली वह हरकत जिसकी आशा न थी विध्वंस को। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें पैकेट चाहिए। नशीले चंचल चिप्स के दीवाने मासूमों को जो भी वस्तु लगी उससे लेकर वह विध्वंस पर टूट पड़े। छीन लो पैकेट, बोल हमारे पैकेट देता है या नहीं। कभी नहीं, इन पैकेटों में मौत बंद है। मौत है भी तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में कोई अमर नहीं रहता, एक दिन ना एक दिन सबको मरना है। बच्चों के वारों से बिलबिला उठा विध्वंस, और बच्चे थे कि वार पे वार किए जा रहे थे। लाचार व बेबस विध्वंस सहे जा रहा था उनके वार, और सहता भी क्यों ना, आखिर प्यार जो करता था उन्हें। अजब मुसीबत की इस घड़ी में तेजी से दौड़ रहा था विध्वंस का दिमाग। उफ, नादान बच्चों के चक्कर में वो वैन निकल जाएगी जिसमें सवार है, इनको मौत बांटने वाला है। इन्हें सावधानी से इस प्रकार अपने से दूर हटाना होगा कि इन्हें चोट न लगे। एक एक कर सभी बच्चों से सावधानीपूर्वक उछाल दिए विध्वंस ने। दूर हटो। विध्वंस स्वतंत्र होते ही हवा में उठता चला गया। विध्वंस, आई विल किल यू। इन मासूमों का क्रोधित होना वाजिब है। जाने कैसे अपने जेब खर्ची से इन्होंने 20 रुपये बचाए होंगे, और वे शैतान इनके बदले इन्हें मौत दे गए। यह है वह फैक्ट्री जहाँ बनते हैं चंचल चिप्स। चिप्स बनाने के लिए आलू काटे जाते हैं, और यहाँ कटे हुए आलू तले जाते हैं। यहाँ पर तले हुए आलू अर्थात चिप्सों पर किया जाता है स्मैक का स्प्रे सर, और यहाँ पर होती है इनकी पैकिंग। अब इनसे मिलिए, यह है महारानी। क्यों सत्तार, हमारा चंचल चिप्स कैसा चल रहा है शहर में। महारानी ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई। गुड, वेरी गुड। हम भी यही चाहते हैं कि शहर के बच्चों की ज़ुबान पर एक ही वाक्य हो,
अपन चंचल चिप्स मांगता। बहुत अच्छा महारानी, 2-3 हफ्तों में कई स्कूलों के बच्चे हमारी चंचल चिप्स के दीवाने बन गए हैं। माथे पर लगी चौड़ी बिंदिया ठीक की उसने। सत्तार, हम जुर्म की महारानी हैं, कभी हमें असफलता की कोई खबर मत सुनाना, वरना हम पागल हो जाते हैं। मैं जानता हूँ महारानी, आप पहले ही इस बात से दुखी रहते हैं कि आप न नर में गिनी जाती हैं न नारी में। हाथों में चूड़ियाँ, होठों पर लिपस्टिक, पाँव में सैंडल, वाह वाह क्या ठाठ है महारानी के। उस वैन में क्या जा रहा है जो चिप्स बांटने भेजी जा रही है राजधानी कॉन्वेंट स्कूल में। मेरे ख्याल से वो लोग चंचल चिप्स बांट कर आते ही होंगे, मगर सत्तार का यह सवा ख्याल सिर्फ ख्याल ही था, जबकि हकीकत यह थी। वैन और तेज चला कर एक कारिया, वरना आज मरे ही मरे। कितना भी तेज चला लो शैतानों, आज विध्वंस के हाथों तुम्हें तुम्हारा खुदा भी नहीं बचा सकता। थाम ली विध्वंस की मजबूत भुजा ने वैन। पसीने की गंगा से स्नान कर उठा कालिया का चेहरा। एक्सीलरेटर पूरा दबा हुआ गोटिया, फिर भी वैन 1 इंच आगे नहीं बढ़ सक रही है। बढ़ेगी कैसे? विध्वंस ने इसकी लगाम जो थाम रखी है। स्टीयरिंग छोड़ दे कालिया और हथियार संभाल ले, अब यहाँ से भागने के लिए हमें धूम धड़ाका करना होगा। धड़धड़ाते हुए उतर पड़े, वातावरण की शांति को गोलियों से शहीद करते कालिया व गोटिया। भाग कालिया! गोलियां बरसाते हुए भागे दोनों तड़ सिनेमा हॉल की तरफ चल गोटिया, वहाँ भीड़ में बचकर निकलने का मौका मिल जाएगा। तड़ विध्वंस नाम की दहशत से आतंकित वे फैला रहे थे आतंक। दूर हट जाओ। काई की भर्ती फटती चली गई भीड़, भटती भी क्यों न, हर एक को अपनी जान प्यारी थी। घुस जाओ उस सिनेमा हॉल में। टिकट गन पास हो तो टिकट खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती हॉल में घुसने के लिए। गोटिया, दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। हॉल में चल रही थी सुपरमैन की पिक्चर। शो अभी शुरू नहीं हुआ था, चेक की जा रही थी फिल्म। अरे यहाँ तो सुपरमैन की फिल्म चल रही है। कालिया, यह भी सुपरमैन भी खामखा विध्वंस की भांति हम जुर्म के लोगों का दुश्मन। एक्सीलेटर पूरा दबा हुआ गोटिया, फिर भी वैन 1 इंच आगे नहीं घुस सक रही। बढ़ेगी कैसे? विध्वंस ने इसकी लगाम जो थाम रखी है। स्टीयरिंग छोड़ कालिया। कालिया की गन्ने अंगारे उगल दिए पर्दे पर। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो स्वयं को जुर्म की दुनिया का दुश्मन समझते हैं। अगले पर हैरानी से भर गए उनके नेत्र, क्योंकि पर्दे पर सुपरमैन नहीं बल्कि आ रहा था विध्वंस। आए या क्या? सुपरमैन की जगह विध्वंस? क्या विध्वंस पर भी फिल्म बनाने लगी है अब? लेकिन सच्चाई उनके चेहरे से चट्टान की भांति टकराई। यह फिल्म नहीं हकीकत है जालिमों। विध्वंस का हर वार मांग रहा था एक ही जवाब दो, चंचल चिप्स तुम्हें कौन देता है? चौका विध्वंस। हम जान दे सकते विध्वंस, पर तेरे सवाल का जवाब नहीं। चौका विध्वंस उनकी बातों पर। नहीं विध्वंस, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। पर जब मौत को कौन टाल सकता है, जब दांतों में छुपा हो साइनाइड का जहरीला कैप्सूल। हा हा हा। विध्वंस, तू हमारी मौत पर काबू नहीं पा सकता। कड़च कड़च। चीखते हुए झिंझोर डाला विध्वंस ने दोनों की लाशों को। और वे लोग साइनाइड खाकर अपने जीवन का मौत के हवाले कर देते हैं। गोटिया, कालिया, जवाब दो। कौन फैला रहा है इस शहर में जहर? कौन खेल रहा है मासूमों के जीवन से? कौन है चंचल चिप्स का उत्पादक? महारानी, वह नाम जो जुर्म की रानी था। यह क्या सत्तार, हमारे कमरे में आते ही तुम्हारे पाँव कत्थक क्यों करने लगे? अरे काम तो हम जैसों का होता है। वाह गोटिया और कालिया महारानी एक झटके से खड़ी हुई। महारानी, मिमिया मत सत्तार, जल्दी बता गोटिया और कालिया के साथ क्या हुआ? मुझे अपनी शेव भी बनानी है। सत्तार को तो नानी मर रही थी, यह कहते हुए कि वे दोनों मर गए, विध्वंस ने उन्हें मार डाला। सुनते ही कापा महारानी का हाथ और कट गया गाल। कट। उफ।
बिजली की तेज़ी से उसने मुंह में थमा उस तरह घुमा दिया सत्तार की गर्दन पर। खच! इस जमाने में सच बोलने को यही सजा देती महारानी। फर्श पर पड़ी सत्तार की लाश महारानी की जालिमाना प्रवृत्ति की गाथा चीख चीख कर कह रही थी। थू है सत्तार तुझ पर, एक मर्द होकर मुकाबला नहीं कर सका, जबकि मैं न तो मर्द हूँ न तो औरत, बल्कि मैं हूँ। खैर जाने दो। फिर उसने खास अंदाज में एक ताली बजाई। चट चट चट। वह हफ्सी, कहाँ मर गया तू, जल्दी आ। आगे महारानी, हुक्म दीजिए किसकी गर्दन उतारनी है। सवालिया नजरें गड़ा दी हफ्सी ने महारानी पर। झगड़ालू औरतों की तरह हवा में हाथ नचाया महारानी ने। अरे माँ के पेट से चाकू छुरी लेकर पैदा हुआ था जो हर समय खून खराबे की ही बात करता है। खून नहीं करना तो आपने क्यों बुझाया था महारानी? बताती हूँ सुन। एक छोकरा है विध्वंस, जाकर पता लगा वह कहाँ मिलेगा और उसे यहाँ लेके आ। उसने तुम्हारी महारानी का दिल दुखाया है, और अब हमारी दुखी दिल को तभी चैन मिलेगा जब हम उसकी तड़पती लाश देखेंगे। विध्वंस उर्फ विशाल। विशाल तुम कहाँ चले गए थे यार? कल के प्रोग्राम की टिकट बेचने चलना है। तो विशाल और विजय एक प्रोग्राम की टिकट बेचने की प्लानिंग बनाते हैं, और ये स्टोरी हबशी के जाने के बाद विशाल बात करता रहता था कि किस तरह से आतंक को हटाया जाए। हबशी इधर आकर के विशाल का पता लगाता है, उर्फ विध्वंस का। सही था विजय का अंदाजा। महारानी के अड्डे पर खतरे की बेल परवान चढ़ ली थी। तो कल विध्वंस सेंट एंड्रयूज स्कूल में डांस करने आएगा। हबशी अपने आदमियों को तैयार रख, कल हम उसका डांस देखने चलेंगे। जो हुक्म महारानी। तो विध्वंस की ड्रेस को पहना कर विशाल से डांस करने की प्रोग्रामिंग चलती रहती है। इधर स्टेज पर विशाल का शो स्टार्ट होता है, और डांसिंग फ्लोर पर आते ही हॉल में सिर्फ एक ही लेडीज रहती है, वो रहती है सिर्फ महारानी। नाच लड़के नाच। इस हाल की सारी टिकटें महारानी ने खरीद ली है और इंतज़ार है विध्वंस का। तब तक तू हमारा मनोरंजन कर। विशाल समझ जाता है कि यही वो महारानी है। विशाल ने ऑन कर दिया डेक और ढुरकने लगी अपने घूम पर। विशाल का जिस्म तेजी से ताल पर घूमने लगा। और तेजी से वो घूमते ही घूमते अब स्टेज पर विशाल की जगह विध्वंस नज़र आ रहा था डांस करते हुए। महारानी खड़ी हुई। विध्वंस आ गया, पर विशाल कहाँ गया और विध्वंस कब आया अभी मैं भी नहीं जान सकी। महारानी के उठते ही सामने आ गए वे क्रूर चेहरे वाले गुंडे, न जाने कब जाने कुर्सियों के नीचे छुपे बैठे थे। नहीं है विध्वंस ने विशाल शैतान जिसे मैंने स्वयं विध्वंस के ड्रेस डांस के दौरान पहनने दी है। सिंहनी की भांति उसकी ओर लपकी महारानी। चुप कर बुढ़े। सुन प्रिंसिपल, अगर यह विध्वंस नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि अब उन बच्चों के हिमायती विध्वंस को इसे बचाने के लिए भी मेरे पास आना होगा। देख बे प्रिंसिपल, जिस स्कूल में तू पढ़ाता है ना, उसकी हेडमास्टर रह चुकी हूँ मैं। अब ज़्यादा चू चपड़ की तो मेरा उस तरह होगा तेरी गर्दन। वे लोग विध्वंस को कैद कर लेते हैं। हबशी ले चल लौंडे को।
आज चंचल चिप्स में फैक्ट्री की छुट्टी का दिन था और यहाँ चल रही थी विध्वंस की मौत की तैयारी। देखा विशाल, आज हमने यहाँ छुट्टी कर रखी, फिर भी कढ़ाई में तेल खौला रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ चिप्स नहीं बल्कि तला जाएगा विध्वंस का जिस्म। किंतु मैं विध्वंस नहीं, विशाल हूँ महारानी जी। डांस के वक्त यह ड्रेस पहनकर मैंने अच्छी आफत ले ली मोल। मैं जानती हूँ तू विशाल है, पर अगर विध्वंस 2 मिनट में तुझे बतानी है तो उसकी जगह मैं तुझे तल दूंगी। पंख लगाकर उड़ने लगा समय, इसी पल चीखा विशाल, विध्वंस आ गया महारानी। हफ्सी 2 मिनट पूरे हो गए, उठाकर डाल इसे कढ़ाई में। महारानी के चेहरे पर नाची आश्चर्य। कहाँ? अब न छिपा रह सका विद्वान वास्तविकता। का बूम, कड़ाक। यह लड़का विध्वंस है। जड़वत खड़ा रह गया हर कोई हक्का बक्का सा। यह लड़का हमारी तरह दोहरे व्यक्तित्व ना निकला। अबे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, उड़ा दो इसके चीथड़े। विध्वंस हफ्सी अपने जिस्म की मालिश तेल से नहीं खून से करता है। आज तेरा खून मैं अपने बदन पर चिपड़ूंगा। पर बरहात छलावे को कोई अपनी तलवार के छोर के नीचे रख पाया है? हफ्सी, अभी विध्वंस का खून इतना सस्ता नहीं हुआ है कि तेल के भाव बिकने लगे। मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी काट डालूंगा विध्वंस। इस बार उछला विध्वंस तो जा गिरा एक मेज पर। उफ, सिर पर आ खड़ी हुई मौत। अब तुझे तेरे फरिश्ते भी नहीं बचा सकते विध्वंस। विध्वंस का वध करने के लिए उसकी तलवार। अलविदा विध्वंस। एक ही जंप में कढ़ाई पार कर गया और दूसरी पर उसकी जोरदार ठोकर ने उछाल दी कढ़ाई। छपाक। गरम गरम तेल से नहा गया वह जो खून की मालिश करता था अपने जिस्म पर। महारानी अपने प्रिय सेवक का हाल देख कर पगला गई। विध्वंस, हफ्सी को मारकर तूने अपनी मौत को बहुत भयानक बना लिया। अचानक की तरफ से खौलते तिल का छपाका आया और जला गया विध्वंस का। सामने खड़ी थी, आंखों में क्रोध का तूफान लिए महारानी। महारानी के हाथ में जमे जग से फिर छूटी गर्म तेल की धार। इस गर्म तेल में डालकर हर चीज़ तली जाती है और आज तुझ पर गिराकर तुझे तलेगा। लेकिन इस बार तैयार था विध्वंस। महारानी नाम है मेरा। ये सच है कि मेरी गिनती ना तो नर में होती है ना तो नारी में, पर तेरी गिनती ना अब जिंदों में होगी ना मुर्दों में। महारानी कभी तोप तमंचों से बात नहीं करती, क्योंकि महारानी को वही लोग पसंद है जो शक्तिशाली होते हैं। अब उसके हाथ में उस्तरे थे। चल उठ विध्वंस, मर्दों में होती है ना तेरी गिनती, उठ मुकाबला कर मेरा। उतावली मत हो महारानी, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक तेरा मुकाबला करूंगा। मुझे जुर्म की पापी लोगों ने महारानी का नाम यूं ही नहीं दिया था विध्वंस। आखिर मैं भी बड़ी सख्त चीज़ हूँ। झंझना गया विध्वंस उसके प्रहार से कुछ पल के लिए। मेरा सिर चकरा रहा है और मैं स्वयं को बेहोश होने से रोकना है, वरना महारानी मुझ पर मौत की बेहोशी लाद देगी। आहा, अब पता चला विध्वंस। जरा सोच, महारानी को दुश्मन बना के तूने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे पास तुझे मौत देने के 2 रास्ते हैं। पहला यह कि तेरा सिर इस गर्म खौलते तेल की कढ़ाई में डुबा दूँ, और दूसरा यह कि अपने उस्तरे से तेरी गर्दन उड़ा दूँ। बोल कैसे मरना चाहेगा, बोल विध्वंस बोल। गर्म तेल में डूब रहे थे विध्वंस के बाल। अचानक सिर को जोरदार ढंग से ऐसी घुमाई विध्वंस ने और कि गर्म तेल के छींटे हवा में लहरा उठे। और उफ, मेरी आंखें। हाथों का कसाव ढीला पड़ते विध्वंस के सिर की टक्कर कर गई उसे लहूलुहान। महारानी देर से ही सही, पर विजय सदा मानवता की होती है। और अब विध्वंस के हाथ में थी महारानी की टांगें।
महारानी उस तेल में गिरते ही कान फाड़ देने वाली दर्दनाक चीखें मारने लगी, छन छन आ। लाश देखने के लिए वहां रुकना विध्वंस जरूरत नहीं समझा। मौत के चिप्स तूने बहुत तले होंगे, पर आज तू स्वयं तली जाएगी। बस 2 पल ही निकाल सकी उसकी चीखें, क्योंकि उसके बाद तो गर्म तेल ने उसे तलकर उसकी लाश का पकौड़ा बना दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इसकी स्टोरी? बहुत अच्छी कॉमिक्स थी, खासकर कि इसकी रेटिंग 10/10 मैं देता हूँ। महारानी, आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने बहुमूल्य राय से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।